को ऐसी यानी इस स्टैंडर्ड पर ले आए कि एक ही गेम हमारे पास बचा था पाकिस्तानियों के पास कि जिसमें पाकिस्तानी जरा मिल बैठ के थोड़ा एंजॉय कर लेते थे, अपनी टीम को सपोर्ट करते थे, थोड़े से चांसेस होते थे कि मैच जीत जाएगी टीम, थोड़ा हमें खुशी मिलेगी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता 2-3 सालों में आपने क्रिकेट का वो हाल कर दिया है कि यकीन करें, मुझे ये लग रहा है कि अब किसी भी आप बच्चे से, यंगस्टर से बात करो ना कि आज कल का मैच देखा था, अगर छोड़ें यार, कोई और बात करें यार, मैच क्या देख रहा। जब आपको देखेंगे ही नहीं तो एक वक्त वो आएगा जो हॉकी का भी हो चुका है, इनके अंदर टैलेंट ही नहीं है, वो एक्सपोज अब हुए हैं। थोड़ा सा लकी रहे कि ऐसी जगहों पे, ऐसी पिचेस पे खेल लिए, दुबई वगैरह में खेल लिए, छोटी टीम्स के साथ खेले। अब जब देखा है रियल टेस्ट आ रहा है तो फिर एक्सपोज हो गए। तो इसका मतलब ये एवरेज, बिलो एवरेज प्लेयर्स हैं सारे। यानी अगर रिजवान की बात की जाए, इमामुल हक की बात की जाए, बाकी टॉप ऑर्डर भी, बाबर आजम तो बिल्कुल ही खत्म, वो तो समझ ही नहीं आ रहा कि वो किस फ्रेम ऑफ माइंड में क्रिकेट खेल रहे हैं। देखिए, बाबर आजम को किंग कह के ना हमने उसकी क्रिकेट खत्म कर दी। रमीज राजा साहब ने उसको इतना किंग का लकब दे दिया कि उसकी क्रिकेट तो बिल्कुल खत्म होगी। वो अपने आप के अंदर अपने आप को किंग समझने लग गया और आप देखेंगे उसकी क्रिकेट का क्या हाल है। इमामुल हक वही प्लेयर है जो 2023 वर्ल्ड कप में टीम के साथ था, जिसने 2023 वर्ल्ड कप में टीम का बेड़ा गर्क करवाया। रिफ्लेक्सेस ही नहीं है, फिटनेस ही नहीं है, रिफ्लेक्सेस ही नहीं है, उसके रिफ्लेक्सेस ही नहीं है। वो बॉल को देख ही नहीं कर सकता, वो बॉल को फॉलो ही नहीं कर पा रहा। जब क्रिकेटर बॉल के साथ उसके रिफ्लेक्सेस नहीं जुड़ेंगे तो वो नहीं फॉलो कर पा रहा बॉल को, लेकिन पीसीबी उसको फॉलो कर रहा है, उसको बार बार कह रहा है कि आओ बेटा आओ खेलो, तुम खेलो, तुम ही हो यहाँ पर पूरे पाकिस्तान में क्रिकेट, तुम ही खेलोगे, तुम ही हमारी नैया पार लगाओगे, तुम ही ओपनर खेलोगे और कोई नहीं खेल सकता। सिफारिश, प्रेशर, जिस तरह शादाब खान को प्रेशर के ऊपर टीम में शामिल किया, इमामुल हक भी प्रेशर के साथ टीम में शामिल होता है। अच्छा, और प्लेयर्स जो हैं वो अपने आप को गेम से बड़ा कर देते हैं तो इसी तरह के रिजल्ट्स आते हैं। और यही वजह है, देखें हम और आप बैठे हुए थे ना यहाँ पे, जब यंगस्टर से हारे हमने कुछ नहीं कहा, कोई बात नहीं, आप ग्रूम कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कहते थे कि और अच्छे वाले यंगस्टर्स भी पढ़े, परफॉर्मर्स पढ़े, आप उनको लेके आके भी ट्राई करें। लेकिन आप फिर दोबारा से अपनी सीनियर टीम के साथ आपके ये हालात हैं जहाँ पे डिसिप्लिन टीम के अंदर है नहीं, अकाउंटेबिलिटी है नहीं। क्रिकेट एक इंडस्ट्री है। क्रिकेट के बहुत सारे, ये सिर्फ खेलना नहीं है, इट्स नॉट अबाउट बैट एंड बॉल एंड 11 प्लेयर्स आउट इन द फील्ड। अब क्रिकेट एक टेक्नोलॉजी बेस्ड जो है वो स्पोर्ट बन चुकी है। ठीक हो गया? अच्छा, अब हुआ क्या कि पहले आप आज से 10-15 साल पहले लड़के निकलते थे, इसलिए निकलते थे कि दुनिया की बाकी टीमें भी स्किल पे और टैलेंट पे और अपने फ्लेयर पे खेलती थी। तो आप ऑन देयर डे जो लड़के होते थे वो भी स्किलफुल या टैलेंटेड, वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पे आपको जिताते थे। ठीक है, आप बड़े टूर्नामेंट में जाते थे तो आप सोचते थे कि हाँ यार हम तीसरे चौथे नंबर पे आ सकते हैं, सेमीफाइनल खेल जाएंगे, उम्मीदें होती थी। अब हुआ क्या है कि पिछले 2-2.5 साल में क्रिकेट चेंज हो गई और साइंटिफिक इंटीग्रेशन हो गई, जिसमें एआई आ गई, बायोमैकेनिक्स आ गई, किनेजियोलॉजी आ गई। तो ये गया कि आप तो रह गए पीछे। अब आप इम्प्रूव क्यों नहीं होते? आप कंक्रीट का इंफ्रास्ट्रक्चर बना के अपनी वाह तो करा रहे हैं, लेकिन जो ऑपरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका आगे का हवा बिगड़ा हुआ है। अच्छा, बैटिंग में बहुत लो स्टैंडर्ड हमारा नजर आया, लग ही नहीं रहा कि इंटरनेशनल मेयार की हमारी बैटिंग लाइनअप है या टीम है। तो बड़ा अफसोस होता है देखने का। अभी तो आपकी वो शायद बी से भी सी टीम खिला रहे हैं, ठीक है ना। अब जब हमारे दूसरे टूर होने लगेंगे तो हो सकता है कि दूसरी भी टीमें जो है ना वो ये कह के यार अपने नए बच्चों को चांस देकर ना उनसे कुछ सीखने का मौका मिल जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे तो जीत तो हमने उनसे भी जाना है, पाकिस्तान से भी। अब हमारी क्रिकेट का जो हाल है ना वो हो रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर अब ये शायद सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान आ रही है, बी टीम खिला दो, सी टीम खिला दो। आपके हाथ में बंदूक है, आप अपने पैर पे मार रहे हैं, मतलब वो हालत हो गई कि आपके पास मतलब ना अपने मतलब गोली चला रहे हैं, इधर उधर उधर अपने घर में चला रही, मतलब इस तरह हो गया। आपको टेक्निक ही नहीं पता। 235 ऐसी या 29 अभी हमने निकाले, उसके इंटरनेशनल मैच है रिजवान के, उसकी जो क्लिप्स चल रही हैं, जो क्लिप मैंने भी अपने फेसबुक में डाली है, मैं हैरान हूँ। मुझे अफसोस हो रहा था कि टोटली एक्सपोज हो गया वो, कि उसके मतलब ऐसा लग रहा है कोरा कागज नहीं होता कोई, बिल्कुल मतलब किसी बच्चे को ले जाके वहाँ खड़ा कर दिया है और वो उसको नाच रहा है वहाँ। आप ये हकीकत मान लें कि पाकिस्तान की क्रिकेट वेस्ट इंडीज से भी ज्यादा जुबूहाली का शिकार है और अब ये बहुत नीचे चली गई है। जो बॉटम रैंक टीम्स होती हैं वहां पे, और आप में सलाहियत ही नहीं है कि आप किसी बड़ी टीम से compete कर सकें।
आप बांग्लादेश को देख लें, पिछले 12 मैच और पाकिस्तान के, वो बड़ी टीमों के साथ compete करते हैं, जीतें या ना जीतें। बिल्कुल। उनमें कुछ ऐसे प्लेयर्स लगते हैं कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे, उसके मयार पे पूरा उतरते हैं। हमारे प्लेयर्स भी इररेलेवेंट हो गए हैं, हमारे टेक्निक का फुकदान है, ऐसे लगता है कि खेलना ही नहीं आता। तो ये क्लियरली शो कर रहा है यार कि आपका जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो इररेलेवेंट है और वो सिंक नहीं होता मॉडर्न क्रिकेट। फिटनेस लेवल कहाँ पे चला गया। आपने बात की कि हमें शॉट सिलेक्शन का वहां पर पता नहीं है, हम इतना क्रिकेट खेल चुके हैं, इतने सीनियर टीम के साथ हम कहाँ नहीं गए, लेकिन हम जब आउट होते हैं तो हम ऐसे आउट होते हैं जैसे हमें लगता है हमें क्रिकेट खेलनी नहीं आती। और यही हमारे इस वक्त सीनियर प्लेयर्स कर रहे हैं। बैट पैच कब तक बैट पैच रहेगा जी? प्लेयर 6 महीने 8 महीने के बाद उस फेज से निकलता है, ये निकलने का नाम ही नहीं, निकलने का नाम नहीं। इसका मतलब बस ये है कि इनके अंदर टैलेंट ही नहीं है, वो एक्सपोज अब हुए हैं। थोड़ा सा लकी रहे कि ऐसी जगहों पे, ऐसी पिचेस पे खेल लिए, दुबई वगैरह में खेल लिए, छोटी टीम्स के साथ खेले। अब जब देखा है रियल टेस्ट आ रहा है तो फिर एक्सपोज हो गए। तो इसका मतलब ये एवरेज, बिलो एवरेज प्लेयर्स हैं सारे। बाबर आजम को किंग कह के ना हमने उसकी क्रिकेट खत्म कर दी। रमीज राजा साहब ने उसको इतना किंग का लकब दे दिया कि उसकी क्रिकेट तो बिल्कुल खत्म होगी। वो अपने आप के अंदर अपने आप को किंग समझने लग गया और आप देखेंगे उसकी क्रिकेट का क्या हाल है। यहाँ थोड़ी सी शर्मिंदगी हो रही है इसलिए कि मुझे लोग भेज रहे हैं इंडिया से, इधर से जो हमारे फैन है दुनिया भर में, मुझे लिख रहे हैं कि कर रहे हैं आप ये क्या हो रहा है। अब मुझे उसके बाद कोई जवाब नहीं है। बॉलिंग की आप बात कर रहे हो, टोटली फेल हो गए हमारे फास्ट बॉलर्स। लाइन और लेंथ है ही नहीं। मैंने कल भी जिक्र किया था, नया बॉल इनको कराना